स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। आज मैं स्टैंडर्ड 6 की नदी कंधे पर यह कविता सिखाने वाली हूँ। कुछ अलग लग रहा है ना कि नदी कंधे पर, लेकिन ये क्या है? कवि की कल्पना है। कवि कौन है? प्रभुदयाल श्रीवास्तव। हमारे रचयिता कौन है? प्रभुदयाल श्रीवास्तव। उन्होंने कल्पना की है, शायद अगर मेरे बस में होता तो मैं क्या करता, नदी कंधे पर उठाकर मेरे घर के सामने उसको बहाता। यहाँ हमें पिक्चर में भी वही दिख रहा है। कितनी सुंदर कल्पना है कवि की। तो देखते कविता और क्या क्या कौन सी कल्पना है कवि के मन में। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कवि यहाँ कल्पना क्या कर रहे हैं? अगर हमारे बस में होता, हमारे बस में यानी सब जो कवि के जो मित्र है यानी फ्रेंड्स है, उनके अगर सबके बस में होता तो वह क्या करते, नदी उठाकर घर ले आते और रोज अपने घर के सामने उसे क्या करते, बहाते। नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम रोज बहाते। देखो रोज क्या करते, रोज उसको क्या करते, नदी को उठाकर लेकर आकर वो रोज कहा करने, घर के सामने उसको क्या करने वाले थे, बहाते। कूद कूद कर उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। हम अपने मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते, खूब कूदते, यानी खूब मस्ती करते, खूब मस्त मौज, अपने ही धुन में मस्त मौजी जैसे रहते, खूब मस्त एंजॉय करते। और देर तक नहाते। वहां पे क्या करते, मित्रों के साथ उस नदी को उठाकर घर के सामने लाते, खूब कूदते, खूब उछलते और रोज देर तक उसको क्या करते, नदी में हम सब नहाते। ये इस पैराग्राफ में कवि की कल्पना हमें दिख रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताने। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। हम कभी नदी में देर तक तैरते, कभी डुबकियां लगाते। देखो कभी डुबकियां क्या है, लगाते। कभी पानी की सतह यानी कभी पानी के किनारे पे, यानी क्या, कभी पानी के किनारे पर आ जाते। खूब मस्ती करते, क्या करते, खूब मस्ती करते, गाने गाते। और यह क्या है, इतराते यानी क्या है, खुश होना, यानी बहुत अपनी ही मस्ती में धुन रहना। इतराना यानी खुश होना। नदी आ गई चलो नहाने, सबको क्या करते, वो नहाने। अपने सभी परिचितों को आमंत्रित करवाते। परिचित यानी जो जान पहचान वाले हैं, उनको क्या करते, आमंत्रित यानी जिन्हें बुलाया गया हो, यानी जिन्हें न्योता दिया गया हो। कहाँ पे, नदी में स्नान करने के लिए यानी नहाने के लिए जिन्हें आमंत्रित किया है, जिनको न्योता दिया है, उन सबको क्या करते, वो बुलाते, सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का, उपस्थित भद्रजन यानी सज्जन, यहाँ भद्रजन का अर्थ है सज्जन। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचित यानी इंट्रोडक्शन करना, जान पहचान करवाना। क्या करने वाले थे कि सभी जो उपस्थित भद्रजन है यानी जिनको बुलाया है, उनको क्या करने वाले थे, वो नदी से परिचय करवाने वाले थे। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, यानी क्या करता, जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता तो हम तुरंत नदी पार करते, यानी इस साइड से इस साइड आ जाते। यानी क्या है, इस साइड से इधर और इधर से इधर नदी क्या करते, वो पार करते। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वही रखाते। क्या करने वाले थे, देखो खड़े खड़े उस पार, यानी क्या बोला था मैंने, इस पार से इस पार अगर वो नदी पार करते हैं तो खड़े खड़े वहां से वो क्या करने वाले थे, जोर जोर से मम्मी मम्मी आवाज लगाने वाले हैं। जब शाम रात में बदलने वाली है, देखो शाम ढले फिर नदी उठाकर, यानी जो शाम है यानी संध्या काल जो है,
संध्या काल होने के बाद उसमें रात का जो समय आएगा तब नदी को फिर से उठाकर वो कहाँ पे, अपने कंधे पर उठाकर वो फिर से जहाँ से उसे लेकर आए थे वहीं पे फिर से उसे रखने वाले हैं। रख आते यानी जहाँ से उसको लेकर आए, किसे, नदी को लेकर आए हैं, फिर से वहाँ पे वो क्या करने वाले थे, रखने वाले थे। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। कितनी सुंदर कल्पना है कवि की, कि अगर कवि के मन में होता या बस में होता तो वो क्या करते, हर रोज नदी को अपने घर के सामने लाकर वो क्या करते, अपने मित्रों को वहाँ बुलाते और उनके साथ बहुत सारी मस्ती करते, देर तक वो नहाते और नहाने के बाद वो होने के बाद सब क्या करने वाले थे, नदी इस पार से उस पार वो करने वाले थे, यानी क्रॉसिंग करने वाले थे और फिर जोर जोर से मम्मी मम्मी आवाज़ देने वाले थे। और जब वो क्या करते, उनका जैसे शाम हो जाती, शाम होती, वैसे ही जहाँ से नदी को कवि ने उठा के लाया है वही वो फिर से वो क्या करने वाले थे, अपने कंधे पे लेके फिर से वो जहाँ से लाए हैं वहीं पे वो उसको रखने वाले थे। काश ऐसा होता, है ना बच्चों। तो कवि फिर से एक बार आपको बताती हूँ कि ये कविता पढ़नी है जोर से और आपको ये कविता लिखनी भी है। ओके, कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर देने वाली हूँ।